जी, आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर दम का मुर्ग। तो चीज़ें जो आपको चाहिए होंगी, यहाँ पर आप देख लें चिकन है। अगर आप 1 किलो का ले रहे हैं तो आप उसके 12 टुकड़े कराएंगे, 16 कराएंगे, बहुत छोटे हो जाते हैं, बाकी आपकी चॉइस है। मैंने यहाँ पे 12 टुकड़े करा रखे हैं। आपको चाहिए होंगे इसके लिए फ्राइड अनियंस, मैं आज रेडीमेड इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको चाहिए होंगी बुलेट ग्रीन चिलीज, इसमें जायका ज़्यादा, तीखापन कम होता है। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, दैट्स जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। दही यानी कि योगर्ट जाएगा, क्लोव्स यानी कि लौंग, सॉल्ट यानी कि नमक, रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी दैट्स टर्मरिक, सौंफ यानी कि फेनल सीड्स। आप इसे ग्राइंड कर लेते हैं, थोड़ा सा पाउडर, थोड़ा सा दरदरा रखते हैं। देख लें कम्प्लीटली पाउडर की फॉर्म में नहीं है, ये दरदरा है। ये रहा क्यूमन सीड्स यानी कि जीरे के सीड्स जो होते हैं, आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है। एक फ्राइंग पैन लें, उस पर इसको खुश्क आप ड्राई कर लें। जैसे इसका कलर ब्राउन होगा इसको आप दरदरा सा पीस लेते हैं। तो ये हो गया हमारी चीज़ें जो हमें चाहिए होंगी इस हांडी के लिए। और बाकी तेल में बनाए घी आपकी अपनी चॉइस है, आपको दिखाते हैं इसको बनाना। काम हमने चिकन को करना है मैरिनेट। तो एक बड़ा बोल ले लेते हैं, उसमें आप ऐड कर लेंगे जो कि आपके चिकन के पीसेस हैं। और बीच में जाएगा इसमें सॉल्ट यानी कि नमक। I've already washed my hands। रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर, ज़ीरा पाउडर जाएगा यानी कि क्यूमन पाउडर रोस्टेड है, फेनल सीड्स यानी कि सौंफ, हल्दी यानी कि टर्मरिक, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट जा रहा है बीच में, और जाएगा दही। ये डालने के बाद अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें, कवर करके इसको आप फ्रिज में रख दें तकरीबन 1 घंटे के लिए। देख लें तेल हो चुका है गरम, इसमें आप डालते हैं लौंग यानी कि क्लोव्स, और इसको हल्का सा जो है आप देखेंगे जैसे फ्राइंग होती है इसको वैसे हो जाने दें, 1-आधा मिनट दे दें। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह फ्राई हो गई है। आपको बताया कि जो ड्राई स्पाइसेस होते हैं वो गर्म तेल में जाते ही अपना जायका छोड़ देते हैं। 1 घंटे बाद आप चिकन को उसके मैरिनेशन के साथ ही तमाम को इसमें ऐड कर लें पहले, और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। गर्म तेल में डाल के आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको आप बिल्कुल लो टू मीडियम पर रखेंगे। देखिए क्योंकि हम अब्रॉड में रहते हैं, मैंने आपसे बहुत दफ़ा कहा कि चिकन हमारा पानी के बगैर भी पक जाता है, लेकिन इसमें क्योंकि हमने दही डाला है तो वो काफ़ी रहेगा पानी। और अगर आप इंडिया पाकिस्तान में रहते हैं तो चिकन गोश्त की तरह सख्त होता है, तो आपको थोड़ा पानी का शायद इस्तेमाल करना पड़े। तो ये कि इसको मिक्स कर लें। और अभी आप देख रहे हैं कि क्योंकि ये ठंडा था, गर्म तेल में जाती है उसका जोश ठंडा पड़ चुका है। जैसे इसमें जोश आएगा तो तब आप इसे कवर करेंगे और मीडियम या लो पर रखकर, लो टू मीडियम पर रखकर तब तक को करेंगे जब तक कि तमाम पानी खुश्क हो जाना चाहिए चिकन का और दही का, और तेल दोबारा सरफेस पे आ जाए और चिकन कम्प्लीटली कुक हो। देख सकते हैं कि मैंने इसमें 1 कतरा पानी नहीं डाला था, चिकन खुद पानी छोड़ा, दही का पानी था, और जिसकी वजह से ये मसाला बना। अब आप देख रहे हैं कि ये गाढ़ेपन की तरफ आ रहा है, इसका मतलब है कि जो पानी कम्प्लीटली ड्राई होने वाला है और तेल सरफेस पर आने वाला है। तो यहाँ पर ला करके आप ऐड कर सकते हैं जो कि आपके फ्राइड अनियंस हैं, इसको डाल दें। क्योंकि इसमें ये होगा यहाँ पर कि क्योंकि इसमें ऑलरेडी थोड़ा सा पानी रह गया हुआ है, तो ये जो प्याज है ये भी इसके साथ इक्वली गल जाएगी। ये डाल लें और उसके बाद आप चूल्हे को जो है पानी यहाँ पर आपको डालने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आपका पानी चिकन का कम्प्लीटली ड्राई हो गया तो आप इसमें आधा कप पानी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ताकि जो प्याज है, देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये जो रेडीमेड फ्राइड अनियंस होते हैं, ये चाहे आप घर पर करें, इसके ऊपर कॉर्न स्टार्च लगाया जाता है, जिसकी वजह से जैसे आप इसको सालन में ऐड करते हैं उसमें गाढ़ापन आ जाता है। ये मैंने आपको एक टिप दे दिया, अगर आपको गाढ़ा सालन नहीं पसंद तो आप थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। मैं नहीं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर वजह, क्योंकि इसमें ऑलरेडी थोड़ा सा पानी रह चुका हुआ है। इसे लो पर रखकर अब आप जो है यहाँ पर दम दे दें तकरीबन 2 मिनट। इसको लो पर दम दिया, उसके बाद जो है आप अपनी ऐड कर लेते हैं इसमें हरी मिर्चें। यहाँ पर आप चाहें तो आप फ्रेश हरा धनिया भी डाल सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसे अब डिश आउट कर लें। आपका दम का मुर्ग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रोटियों के साथ, नान के साथ। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे whichiscookWithFaiza.net पर। बनाई तक को कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।